देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो प्रश्न था आपका कि हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो वो प्रश्न पढ़ा हुआ लगता है, लेकिन भूल जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि आपने रिवाइज़ नहीं किया है। किसी चीज़ को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना पड़ता है। मिनिमम 3 रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे कम आप करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। तरीका क्या रहेगा कि आज हमने जो पढ़ा, कल फिर उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो कल 10 मिनट पहले उन चीज़ों को पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे जो कि हमने कल पढ़ा था। उसके बाद फिर आज का पढ़ाई हमने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सप्ताह में 7 दिन होता है, आप 7 दिन में से जो है कि 5 दिन जो है कि आराम से पहले पढ़ाई कीजिए। शनिवार को प्रयास कीजिए कि उन चीज़ों का रिवीजन कर लें और संडे को जो है कि उनका टेस्ट लगा लें। ये नॉर्मल मॉड्यूल है। तो एक रिवीजन क्या हो गया कि आपने आज पढ़ा फिर कल रिवाइज़ कर लिया, फिर एक बार वीक में रिवाइज़ कर लिया और एक बार आप उसको मंथ के एंड में रिवाइज़ कर लीजिए। और साथ के साथ एक डायरी बनाते चले जाइए, लिखते चले जाइए कि आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा, परसों हमने क्या पढ़ा। उससे क्या होगा कि आपके हाथ में एक ट्रैक आएगा कि हमें इसको ट्रैक करना है लगातार कि इस हफ्ते मेरा कितना प्रोडक्टिव रहा, मैंने कितने घंटे पढ़ाई किया, मैंने क्या-क्या पढ़ाई किया और उसमें फिर शनिवार को बैठेंगे रिवीजन करने के लिए तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो फिर सिली मिस्टेक होने का जो खतरा रहता है या लगता है कि सुना-सुना था, कभी पढ़े थे, वो रिवीजन में नहीं था, भूल गए थे, तो वो जो है कि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मंथ के एंड में एक बार अगर चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय तक आप नहीं भूलेंगे उसको, इस बात की गारंटी है हमारी तरफ से। और वही जो रिवीजन की कमी रह जाती है, किसी को एक बार पढ़े थे, कभी पढ़े थे, फिर छोड़ दिए, बार-बार सोर्स बदल रहे हैं, उसके कारण ये समस्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन में जब जाते हैं, चीज़ें पढ़ी भी लगती हैं, लेकिन आपको वो फिर भूला हुआ लगता है कि इसमें क्या होगा, ए होगा कि बी होगा, फिर कन्फ्यूजन होता है और सिली मिस्टेक होता है, उसके कारण फिर नेगेटिव मार्किंग। इसका बिल्कुल, एक ही बिल्कुल सर, उपाय जो है आपने ये रिवीजन। ट्रैक करने की बात करी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा सर ने भी बताया कि आप जो भी दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार बैठिए, दिन के किसी सेक्शन में जब आपको लगता है कि अभी हमें पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, शाम का समय हो, रात का समय हो, जब दिन भर आपने टाइम स्पेंड कर लिया अपनी पढ़ाई के साथ, आप लिखिए कि क्या-क्या पढ़ा आपने। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अपर लेवल तक बूस्ट होगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो नहीं रही होती है। आप सिर्फ़ वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं, तो आप पैसिव लर्निंग कर रहे होते हैं। उससे आपकी बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रही होती है और ये कब पता चलता है आपको जब आप ट्रैक करते हैं अपनी रिपोर्ट। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो भी आप पढ़ाई करें एक बार बैठे, अपनी एक नोटबुक रखें अपने पास, एक पेन रखें, सोने से पहले इतनी एकदम से आपसे अपने आप से ये प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं लिखूँगा ज़रूर। मैंने 2 ही कॉन्सेप्ट आज पढ़ा हो, 4 ही कॉन्सेप्ट पर मैं लिखूँगा कि आज मैंने क्या पढ़ा। इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करने जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें तो मैंने पढ़ ली है, इसकी रिवीजन की आवश्यकता है। अगर मैं इसका रिवीजन करता हूँ, तो ये मेरी कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। क्या-क्या नहीं पढ़ा है, ये भी आपको सामने से दिखेगा लिखा हुआ कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ी है मतलब इसकी इस सिलेबस में अगर ये चीज़ें और हैं, तो ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप बार-बार एक तो रिपिटिटिव स्टडी नहीं करेंगे कि जो पढ़ा है, वापस उसी को पढ़ रहे हैं। आप रिपिटिटिव स्टडी से बच गए। दूसरी चीज़, कौन-सी चीज़ें आपकी छूट रही थी, जो बार-बार छूटेगी। हो सकता है आपने पहली बार भी पढ़े हो, आप 70% तक ही जाके रुक गए हो। दूसरी बार फिर आपने वो सब्जेक्ट शुरू किया, 70% पे ही रुक गए। तो आपका हर बार 30% छूटता चला जा रहा है। तो अगर आप ये ट्रैक करेंगे अपनी रिपोर्ट तो आपको दिख जाएगी कि नहीं, नहीं, पिछली बार मैंने 70% तक रिवीजन किया था, तो इस बार मुझे 70 से आगे रिवाइज़ करना है। तो ये अपने दिनचर्या में बिल्कुल शामिल करें आप लोग। जी सर। और एक चीज़ पूरे लाइफ के लिए बता देते हैं कि हमने आज दिन में क्या किया, उसको अगर मोबाइल छोड़ के रात में सोते वक़्त उसको ट्रैक कर लें कि आज मेरा दिन कैसा रहा, आज हमने दिन में क्या सोचा। मनन करते-करते सो जाइए कि आज मैंने ये किया। दूसरा कि कल हमें क्या करना है, क्या चीज़ पढ़ना है, ये जीवन में और क्या काम करना है, उसको अगर आप सो करके सोने से पहले एक बार सोच लेते हैं, ये क्लियर रहता है आपके दिमाग में कि कल हमारा वर्क क्या है। इस 2 चीज़ को अगर आप जीवन में लागू करते हैं, तो कभी जो है कि टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में और पूरे जीवन में भी ये चीज़ें क्लियर रहेगी हमेशा जब ऑफ़िसर बन भी जाएँगे, फिर भी आपको काम करने में भी परेशानी नहीं होगी। पहला क्या है कि आज हमने दिन भर में क्या किया और कल हमारा वर्क क्या है। बस इस चीज़ को सोचते-सोचते ही सोना है, मोबाइल देख के नहीं सोना है। ये मोबाइल बहुत हानि किया है बच्चों को, इसको थोड़ा-सा अपने जीवन से दूर कीजिए, मोबाइल नहीं है ये, मोबाइल आपका दुश्मन है। वो साइंस है ना, दो धारी तलवार है, एक तरफ से आपको जो है कि वो लाभ भी दे सकता है, एक तरफ से आपका नुकसान भी कर सकता है, तो नुकसान वाला पार्ट जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहना भी आपको बहुत आवश्यक है। एकदम आप लोग इसका प्रयास करें कि आज हमने दिन भर में क्या किया और फिर कल मुझे क्या करना है, ये सोचते-सोचते ही सोएँ। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है।
धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, फिर हम लोग और भी चीज़ों पे बात करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ एग्ज़ामिनेशन से पहले नहीं छूट जाए कि हमारा ये सेक्शन मजबूत रह गया था, ये सेक्शन वीक रह गया था। क्योंकि मेंटरशिप का फ़ायदा क्या है कि हर बार यही देखा जाता है, कि बच्चे का अगर पीटी हो रहा है, तो लगातार पीटी हो रहा है, वो मेंस में फँस रहा है। मेंस हो रहा है, तो मेंस में हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू में फँस जा रहा है। क्यों लगातार पीटी हो जा रहा है? या जिसका पीटी नहीं हो रहा है, तो जीवन में पीटी ही नहीं निकल रहा है। कोई एक-आध बार गलती से निकल गया हो अलग बात है। लेकिन लगातार उसका अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस में पीटी नहीं निकल रहा है। तो आखिर क्या कारण है, उसकी कॉन्सेप्ट हम लोगों को ढूँढना है।